Hello friends, how are you all? Hope you all are doing great. आज के वीडियो में हम उन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। यानी कि आज हम इस वीडियो में प्लैनेट के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जो शब्द है प्लैनेट, ये ग्रीक भाषा की शब्द प्लैनेटेई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरस। प्लैनेट्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो एक फिक्स पाथ में सन की चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट होती है या इलिप्टिकल या फिर यूँ कह लो कि इलोंगेटेड होती है। और ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ प्लैनेट स्टार जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इस कंडीशन में कि इन प्लैनेट की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। और ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं वह भी एक प्लैनेट ही है, और यह एक प्लैनेट होने के कारण इसके पास अपनी कोई खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ये अपनी सारी हीट एंड लाइट सन से लेती है, जो कि अर्थ की सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो चलिए अब हम स्टार और प्लैनेट के कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यह है कि जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है, और वहीं प्लैनेट के पास अपनी खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस यह है कि स्टार्स आमतौर पर किसी भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती है, लेकिन प्लैनेट्स ऑलवेज सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तीसरी डिफरेंस यह है कि स्टार्स साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन प्लैनेट स्टार्स के तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। चौथा और लास्ट डिफरेंस यह है कि स्टार्स मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बनी होती हैं, लेकिन प्लैनेट्स रॉक, आइस, गैसेस और वाटर से बनी होती हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को स्टार्स और प्लैनेट के बीच डिफरेंस और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, एंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Now let us see the path or orbit in which Earth revolved around the Sun. So basically all the 8 planets of the solar system move around the Sun in fixed path. मतलब कि जितने भी planets हमारे सोलर सिस्टम में हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सभी सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ में मूव करते हैं, सन के चारों तरफ। और ये इमेजिनरी पाथ सर्कल बिल्कुल भी नहीं होती है, इलिप्टिकल इन शेप होती है, या फिर यूँ कह लो कि दिस पाथ आर इलोंगेटेड, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन ऑर्बिट एज ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ दैट अ प्लैनेट टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हर एक प्लैनेट को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, लेकिन चलिए अभी हम इस वीडियो में प्लूटो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट की संख्या 9 मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसीडर किया जाता था। लेकिन 2006 पेरिस में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को अब से प्लैनेट की नहीं बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाएगा।
लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये ड्वार्फ प्लैनेट्स होता क्या है। तो बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि इतनी छोटी होती है कि हम उसे प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन साइज़ में इतनी बड़ी तो होती है कि हम उसे किसी दूसरे स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी के भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसलिए इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम उन क्राइटेरियाज को देखेंगे जिसके बेसिस में आईएयू ने 2006 में प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग कोई भी सेलेस्टियल बॉडी तब प्लैनेट मानी जाएगी जब वह स्फेरिकल इन शेप हो, वह सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हो, और तीसरा पॉइंट यह है कि वह अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने पाथ में आने वाले डेब्रिस यानी कि एस्टेरॉयड, मेटेओराइड्स और कॉमेट को अपने पाथ से क्लियर कर सके। लेकिन प्लूटो इन तीनों एसेंशियल क्राइटेरिया में से केवल फर्स्ट 2 क्राइटेरिया को ही फुलफ़िल कर पाती है, मतलब कि प्लूटो स्फेरिकल इन शेप भी है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लूटो थर्ड क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाती है। वह अपने पाथ में आने वाले डेब्रिस को क्लियर नहीं कर पाती है, जिस कारण साइंटिस्ट कम्युनिटी ने प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया था। और हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो के अलावा और 4 वेल रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट है, जिनका नाम है हाउमिया, मेकमेक, इरिस एंड सेरस। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक है इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट सन के काफ़ी क्लोज होती है, तो वहीं आउटर प्लैनेट सन से काफ़ी दूर पर होती है। दूसरा डिफरेंस यह है कि इनर प्लैनेट सन के अराउंड काफ़ी क्विकली रिवॉल्व कर लेती है, लेकिन आउटर प्लैनेट सन के चारों तरफ काफ़ी स्लोली रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट जो है, इनर प्लैनेट साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, लेकिन वहीं आउटर प्लैनेट साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को हम इनर प्लैनेट के कैटेगरी में रखते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को हम आउटर प्लैनेट के कैटेगरी में रखते हैं। इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा अर्थ होता है और आउटर प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर होता है। इसके अलावा इनर प्लैनेट मोस्टली रॉक एंड मिनरल से बनी होती है और आउटर प्लैनेट गैसेस से मिलकर बनी होती है, जिस कारण इनर प्लैनेट में सॉलिड सरफेस होती है और आउटर प्लैनेट में कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती है। इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं और आउटर प्लैनेट को हम जाइंट प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, या फिर गैस जाइंट भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।